Hello बच्चों, welcome to Genius Classes channel. Today is our 5th class on trigonometry और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स को हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं और ये वाला है हम लोगों का पहला क्लास ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. Before starting the class, if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. And don't forget to comment. If you have not understood any part of this class, please do comment me so that in the next class I can clear your doubts first and then I will proceed. So let's start the class. देखो बच्चों, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में पहला चीज जो हम लोग को करना है वो है हम लोग को फॉर्मूलास थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा. और ये फॉर्मूला आ रहा है कहां से? जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में किए हैं कंपाउंड एंगल्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स, ये जो किए थे यहां से ही हम लोगों को एक्चुअली मल्टीपल और सब मल्टीपल के एंगल्स का जितना भी फॉर्मूला है ये आ रहा है. जैसे देखो हम दिखा रहे हैं यहां पर, दिस इज द फॉर्मूला लिस्ट फॉर मल्टीपल एंगल्स. ये फॉर्मूला लिस्ट तुमको कहीं पर मिल जाएगा, कोई भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. अगर नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और ऐप से भी तुम लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हो इस फॉर्मूला लिस्ट को. तो पहला बात है, ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है? देखो हम लोग किए थे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला. अभी देखो पहला वाला जो मेरा पास फॉर्मूला है, जैसे मेरा साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है? अभी ये जो मेरा पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां पर तुम इन प्लेस ऑफ ए और इन प्लेस ऑफ बी यू पुट ए, मतलब b का जगह में अगर हम a पुट कर देंगे तो देखो मेरा ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन a प्लस ए मतलब साइन 2a विच विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब 2 साइन ए कॉस ए. और देखो यही फॉर्मूला एग्जैक्टली मेरा आ रहा है, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए. समझ में गया? अच्छा अभी देखो इन द सेकेंड फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में तुम लोग पुट कर दो इन प्लेस ऑफ b यू पुट a, मतलब क्या मिल रहा है मुझे? मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस ए मतलब cos 2a और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? देखो बच्चों cos a मतलब cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए, राइट. और ये देखो मेरा फॉर्मूला है cos 2a इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. सिमिलरली अगर हम साइन स्क्वायर ए को, बिकॉज हम लोगों को क्या पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? 1. मतलब ये साइन स्क्वायर ए को अगर हम रिप्लेस कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, तो ये क्या बन रहा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये मेरा आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. क्लियर? ओके, सो यही देखो मेरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. फिर से तुम लोग एक काम करो, यहां पर कॉस स्क्वायर ए को तुम रिप्लेस कर दो फ्रॉम इस फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मिलेगा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. और ऐसे ही करके ऑल द फॉर्मूलाज आर कमिंग. सो कोई भी टेक्स्ट बुक से तुम लोग ये फॉर्मूला एक बार देख सकते हो और थोड़ा साम्स करते करते ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएगा. डोंट ट्राई टू मेमोराइज लाइक दिस. ओके, ऐसे करके तुम लोग मेमोराइज करोगे तो ये होगा नहीं. साम्स करो, जितना साम्स करोगे करते करते एक टाइम आएगा ऑल द फॉर्मूला विल बी स्टोर्ड इन योर माइंड. ओके, अभी देखो सब मल्टीपल एंगल्स. सब मल्टीपल एंगल्स कोई नया फॉर्मूला नहीं है. हम क्या किया, मल्टीपल एंगल्स में हम क्या किया, a का जगह में हम रिप्लेस कर दिया a/2 से. इन प्लेस ऑफ a आई हैव रिप्लेस्ड इट बाय a/2. तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर मेरा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए. a का जगह में अगर तुम a/2 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, साइन a इक्वल्स टू 2 साइन a/2 cos a/2. और यही मेरा पहला वाला फॉर्मूला है. समझ में गया? ऐसे करके ऑल द मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला का
सब मल्टीपल एंगल्स में भी तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो अगर ए का जगह में तुम a/2 पुट कर दोगे। और लास्ट तीनों फॉर्मूला में सब मल्टीपल में ए में तुम रिप्लेस कर दो a/3 से, दैट्स ऑल। तीनों फॉर्मूला में ए को रिप्लेस कर दो a/3 से, तो ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूले फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, चलो अभी प्रॉब्लम करते हैं। सी दिस प्रॉब्लम बोला है प्रूव दैट sin 2 theta by 1 plus cos 2 theta is tan theta। अभी इसको कैसे करेंगे? देखो sin 2 theta मेरा लेफ्ट हैंड साइड में sin 2 theta by 1 plus cos 2 theta। अभी sin 2 theta का फॉर्मूला अभी क्या सीखा? 2 sin theta cos theta। तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग फॉर्मूला लिस्ट सामने रखो, रख के ये सम्स देखो, तब तुम लोग का थोड़ा सा इजी होगा। और 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा यहां पर? मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या मेरा? sin थीटा बाय cos थीटा, विच इज नथिंग बट योर tan थीटा, एंड दैट इज योर राइट आंसर। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। चलो सेकंड सम्स देखते हैं बच्चों। यहां पर दिया है sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, मतलब ये वाला पहला वाला सम हमने मल्टीपल एंगल्स में किया, ये सब मल्टीपल एंगल, कोई दिक्कत नहीं। देखो sin थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अभी सीखा कि sin, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? sin 2 इंटू थीटा बाई 2। इसका मतलब हुआ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आ रहा है sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी क्या होगा यहां पर? 2 कैंसिल कर दो, एक cos थीटा बाई 2 एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल कर दो, तो मेरा बचेगा क्या? sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। सो ये क्या बन रहा है? tan थीटा बाई 2, और यही है मेरा राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? सो ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड सम देखो, बोला है प्रूव दैट रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज 2 cos थीटा। ये हमको प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज देखो तुम लोग, cos 8 थीटा को तुम लोग कैसे लिख सकते हो? cos 8 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 4 थीटा। क्लियर? अभी cos 2 इंटू 4 थीटा, इसको हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मन में ये 4 थीटा को तुम लोग अल्फा ले, मतलब मेरे पास है cos 2 अल्फा। ओके, तो cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है यही हम यहां पर यूज करेंगे। देखो यहां पर मेरे पास है एकदम अंदर वाला रूट चीज, देखो यहां पर दिया हुआ है 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। अभी हम क्या करेंगे? देखो यहां पर 2 हम कॉमन ले रहे हैं, सो ये वाला मेरा क्या आ रहा है? 1 प्लस cos 8 थीटा। अभी cos 8 थीटा को अभी क्या सीखा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 थीटा। अभी cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये आएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, मतलब कितना आ रहा है? 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर? अभी यहां पर देखो रूट है, अगर रूट है तो ये वाला मेरा क्या आएगा? 2 cos 4 थीटा। मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अभी क्या बन गया? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ऑल यू डू इज इनसाइड दैट रूट साइन यू अगेन टेक 2 कॉमन, सो ये आ रहा है 1 प्लस cos 4 थीटा। और cos 4 थीटा को तुम लोग कैसे लिख सकते हो? 2 प्लस रूट ओवर 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्यों? क्योंकि cos 4 थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? cos 2 इंटू 2 थीटा। अभी ये 2 थीटा को तुम लोग मान के चलो ये मेरा अल्फा है, तो ये क्या हुआ? cos 2 अल्फा। सो 1 प्लस cos 2 अल्फा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर अल्फा, मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। सो यहां पर क्या आ रहे हैं? सो वी आर हैविंग 2 प्लस रूट के अंदर क्या है? 4 इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये रूट के बाहर में क्या आएगा? सिर्फ आएगा 2 cos
2 थीटा। क्लियर हुआ? अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, सो इट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अभी 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब रूट के बाहर जब आएगा तब ये बनेगा 2 कॉस थीटा, विच इज योर राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाला देखो, यहां पर बोला है प्रूव दैट sec 8 theta minus 1 divided by sec 4 theta minus 1 is tan 8 theta by tan 2 theta। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से। क्या दिया है, sec 8 theta minus 1 by sec 4 theta minus 1। अभी हम क्या करेंगे, sec को cos में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ये आएगा क्या, cos 8 theta by 1 minus cos 4 theta, और नीचे वाला cos 4 थीटा ऊपर चला जाएगा और ऊपर में जो cos 8 थीटा है वो नीचे चले जाएगा। इज इट क्लियर ना? एब्सोल्युटली। अच्छा देखो, ये सब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले ही हम देखेंगे मेरा राइट हैंड साइड में क्या है। मेरा राइट हैंड साइड में है tan 8 थीटा। तुम्हें एक cos 8 थीटा ऑलरेडी मिल चुके हैं। You have already got a cos 8 theta in the denominator, so you need a sin 8 theta in the numerator। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कर देंगे साइन 8 थीटा, ऊपर में फोर्सफुली हम साइन 8 थीटा लिख दिया, और यह वाला क्या है, 1 माइनस कॉस 8 थीटा जो है 1 माइनस कॉस 4 थीटा जो है यहां पर देखो अभी है मेरा कॉस 4 थीटा जो बचा है, और डिवाइड कर देंगे हम साइन 8 थीटा से। क्यों हमने साइन 8 थीटा से डिवाइड किया, क्योंकि साइन 8 थीटा से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए थे। मतलब क्या हो गया, देखो ये वाला जो चीज है ये मुझे मिल गया tan 8 थीटा, और यही तो मुझे चाहिए। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में तो tan 8 थीटा ही है, तो वही तो मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे tan 8 थीटा पहले निकाल दिया। ओके, इसके बाद देखो 1 माइनस कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 4 थीटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर? तो यहां पर हम लिख दे रहे 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। सिमिलरली नीचे वाला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 थीटा, मतलब कितना आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो नीचे में लिख दो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहां पर मेरा कितना है, cos 4 थीटा, और यहां पर है sin 8 थीटा। अच्छा, sin 8 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा। यस, क्यों, क्योंकि sin 8 थीटा मतलब sin 2 इंटू 4 थीटा, मतलब इसका sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ रहा है sin 4 थीटा cos 4 थीटा, वही हम लिखा। अभी इससे क्या हो गया, देखो cos 4 थीटा मेरा कट गया, यहां पर 2 कट गया, तो मेरा बचा क्या है, व्हाट इज लेफ्ट, इट्स tan 8 थीटा साइन, अच्छा यहां पर एक sin 4 थीटा भी कट दो, sin 4 थीटा भी कट दो, तो बचा क्या, यहां पर है मेरा sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर हुआ? अभी साइन 4 थीटा को हम ब्रेक करेंगे, साइन 4 थीटा को हम ब्रेक करेंगे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर क्या होगा, ये 2 कैंसिल होगा, साइन 2 थीटा कैंसिल होगा, फिर बचेगा क्या, tan 8 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, मतलब cot 2 थीटा, और वो नीचे चले जाएगा, कितना बनेगा, tan 2 थीटा, और यही मेरा राइट हैंड। समझ में गया बच्चों? एकदम सिंपल है, जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, नथिंग एल्स। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला देखो, यहां पर बोला है प्रूव दैट cos square a plus cos square a plus pi by 3 that is 60 degree plus cos square a minus pi by 3 is 3 by 2। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, हाफ
डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इट विल बी 2 cos square a, 2 cos square a plus pi by 3 plus 2 cos square a minus pi by 3. सो कितना आ रहा है? हाफ. 2 cos square थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 plus cos 2 थीटा, फॉर्मूला में है देखो. और इसको क्या लिखेंगे? 2 cos square थीटा अगेन 1 plus cos 2 थीटा cos 2a plus 2 pi by 3 plus 1 plus cos 2a minus 2 pi by 3. क्लियर? सो अंदर में क्या होगा? 1 plus 1 plus 1 that gives us 3 plus cos 2a plus cos 2a plus 2 pi by 3 plus cos 2a minus 2 pi by 3. ओके, सो इसको अगर हम ब्रेक करें cos a plus b का फॉर्मूला में, सो ये क्या आएगा? cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहां से आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b. सो sin a sin b कट जाएगा दोनों तरफ में, बिकॉज यहां पर माइनस sin a sin b है, यहां पर प्लस sin a sin b है, दोनों कट गया. तो मेरा बचेगा क्या? The thing which is left to us after opening this, after expanding cos a plus b and cos a minus b, it will give us 2 cos a cos b. Okay, so इतना कितना आ रहा है इसका? 3 plus, I'm sorry, this is not 3, this is 2. So this is 3 plus cos 2a. अभी देखो बच्चों, cos 2 pi by 3 का मतलब कितना है? cos 120 डिग्री, और cos 120 का वैल्यू इज माइनस हाफ. तो यहां वाला क्या आएगा? प्लस 2 cos 2a इंटू माइनस हाफ. सो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज आ रहा है cos 2a माइनस cos 2a, क्योंकि ये 2 और 2 कट जाएगा. नाउ cos 2a एंड cos 2a कट गया, फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? 1 over 2 into 3, that is 3 over 2, which is your right answer. देखो बच्चों, ये बोला कोई हार्ड एंड बहुत हार्ड सम नहीं है. दिस आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल. तुम लोगों को अभी अगर फॉर्मूला याद आए तो बहुत अच्छे से तुम लोग समझ रहे हो. अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद करके फिर देखो, या तुम फॉर्मूला सामने रखो, रख के तुम देखो, ये सम्स इजी लगेगा. दिस आर नॉट टफ सम्स. ओके, चलो लेट अस सी दिस सम. 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta sin alpha sin beta plus cos 2 times alpha plus beta, इसको प्रूफ करना है cos 2 alpha. तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले सम को अटैक करेंगे यहां से, राइट? तो यहां पर हम लोग क्या है? मेरा पास है 2 sin square beta प्लस, यहां पर लिखो 2 cos alpha plus beta, लिख के रखो, और यहां पर लिखो क्या? 2 sin alpha sin beta प्लस cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. ओके, अभी यहां पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ. 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है? 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. क्लियर? प्लस है मेरा cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. ओके, अभी अगर इसको हम ओपन करें तो ये वाला मेरा आ रहा है 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. अच्छा देखो बेटा, cos 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? cos 2 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1. तो क्या हुआ? ये वाला और ये वाला कट गया. ओके, सो मेरे पास है क्या? 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2. अभी देखो, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा. ये फॉर्मूला है, ये हम लोग कंपाउंड एंगल्स में किया है. माइनस 1. सो यहां से कितना आ रहा है? 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1. अभी क्या करेंगे हम लोग? 2 sin स्क्वायर बीटा 2 sin स्क्वायर बीटा कट देंगे, तो बचा क्या? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1.
और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 अल्फा, विच इज योर राइट हैंड साइड। समझ में गया? ओके, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। सी दिस वन, यहां पर दिया है √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20। इसको प्रूफ करना है क्या? इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? √3 बाई साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाई कॉस 20 डिग्री। फिर इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। साइन 20 कॉस 20, ऊपर में कितना आ रहा है? √3 कॉस 20 माइनस साइन 20। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी क्या करते हैं? देखो, हम ऊपर में एक 2 लिख रहे हैं और अंदर में दे रहे हैं √3 बाई 2 कॉस 20 माइनस 1 बाई 2 साइन 20। ओके, और नीचे में मेरा कितना है? साइन 20 कॉस 20। ओके, अच्छा, अभी यहां पर एक 2 दे रहे, ऊपर में भी एक 2 दे रहे, मतलब ऊपर क्या हो गया? 4। देखो बच्चों, ये √3 बाई 2 को, इस √3 बाई 2 को अभी हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, कॉस 20 डिग्री है, माइनस इस हाफ को हम लोग लिखेंगे कॉस 60 डिग्री और साइन 20 डिग्री मेरा है, डिवाइडेड बाय 2 साइन 20 कॉस 20 कितना होगा बच्चों? साइन 2 थीटा मतलब साइन 40 डिग्री, मतलब कितना आ रहा है? 4 टाइम्स, ऊपर में क्या हो रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 60 माइनस 20 डिग्री, नीचे में है साइन 40। सो कितना आ रहा है? 4 टाइम्स साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? 4, विच इज योर राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाला सम देखो, यहां पर बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 टेन x बाई 2, जहां पर बोला है कि साइन x इज माइनस हाफ, और ये भी बोल दिए हैं कि x इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2, मतलब 270 से ज्यादा और 360 से छोटा, दैट इज लेस देन 2 पाई। सो x बाई 2 क्या होगा? ये होगा 3 पाई बाई 4 लेस देन पाई, मतलब x बाई 2 इज ग्रेटर देन 135 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब x बाई 2 मेरा लाई कर रहा है कहां पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? और x बाई 2 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो देखो, साइन x बाई 2 ये होगा मेरा पॉजिटिव, cos x बाई 2 ये होगा नेगेटिव, और tan x बाई 2 ये भी होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x बाई 2 मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो गए। अभी दिया हुआ है साइन x इज माइनस हाफ, तो यहां से हम साइन x बाई 2 कैसे मिलेंगे? ओके, अच्छा एक चीज देखो तो बच्चों, कि हम लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स ये कितना होता है? 1 माइनस कॉस एक्स होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका मतलब 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ये कितना होगा? साइन एक्स बाई 2। मतलब हम साइन एक्स बाई 2 का जगह में लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। क्लियर हुआ? अभी देखो, साइन एक्स दिया हुआ है माइनस हाफ, मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और इसको अगर हम x लेते हैं तो ये होगा मेरा 1 और ये होगा मेरा 2। सो मेरा बेस क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज √3। इसका मतलब cos x मेरा आया कितना? √3 बाई 2। ठीक है, लेकिन x किस क्वाड्रेंट पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? पॉजिटिव, इसके लिए हम पॉजिटिव साइन लिखा, मतलब साइन x बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस √3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ रहा है क्या? हाफ रूट ओवर 2 माइनस √3। ये क्या है?
साइन एक्स बाई टू का वैल्यू। और बच्चों देखो, हम साइन एक्स बाई टू के लिए साइन दिया है पॉजिटिव, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव, इसके लिए हमने पॉजिटिव दिया, वरना हम माइनस देते। ओके, अभी हम कैसे निकालेंगे कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू? कॉस एक्स बाई टू क्या होता है? देखो, सेम आर्ग्यूमेंट से जैसे हम यहां पर समझाए, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कॉस एक्स बाई टू होगा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? लेकिन कॉस एक्स बाई टू क्या बोला हम यहां पर बोला कॉस एक्स बाई टू इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्स बाई टू मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो इसके लिए मुझे एक माइनस साइन यहां पर देना पड़ेगा। क्लियर? अभी cos x का वैल्यू कितना आया था? √3/2, तो यहां पर रिप्लेस करो 1 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ रहा है? रूट ओवर ऑफ 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, मतलब मेरा cos x/2 आ रहा है कितना? cos x/2 आ रहा है माइनस रूट ओवर 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ एकदम? सो साइन x/2 मिल गया, cos x/2 भी मिल गया। अभी देखो, tan x/2 मिलना बहुत आसान है। tan x/2 क्या होगा? sin x/2 बाई cos x/2, मतलब कितना लिखेंगे हम लोग? रूट ओवर ऑफ 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3। क्लियर? अगर तुम चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो। रूट के अंदर हम क्या करेंगे? 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो नीचे आएगा मेरा 1, 4 माइनस 3 दैट इज 1, और ऊपर में आएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, मतलब सिंपल होगा 2 माइनस √3। लेकिन tan x/2 क्या है? tan x/2, यहां पर देखो cos x/2 का वैल्यू ऑलरेडी हमको मिल चुके थे माइनस, तो यहां पर एक माइनस होगा, सो मेरा आंसर होगा ये -2 माइनस √3। इज इट क्लियर? सो sin x/2, cos x/2, tan x/2 का वैल्यू निकल गया। ओके, चलो ये प्रॉब्लम देखो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। जैसे cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a, ऐसे करते करते cos 2 to the power n-1a। तो ये क्या करेंगे? हम पहले इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, और सब बच्चों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि बहुत बड़ा सम बहुत छोटा हो जाता है इस फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो। ठीक है? कैसे याद रखोगे? इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ कॉस, और एंगल क्या होगा? डबल होके जाएगा। देखो, पहले 2 है, पहले कुछ नहीं था, मतलब 2 to the power 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 स्क्वायर है, उसके बाद 2 क्यूब है, ऐसे करके करते जा रहे हैं, मतलब एंगल्स क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, राइट? और प्रोडक्ट किसका है? कॉस का। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग लिखेंगे sin 2 to the power n a डिवाइडेड बाई 2 to the power n sin a। पहले इसको हम प्रूफ करेंगे। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 sin a से डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब मेरा अंदर ऊपर में क्या होगा? 2 sin a, और cos a को तुम अंदर में ले लो, बाकी जो है उसको एज इट इज लिख दो, कुछ हाथ देने का जरूरत नहीं है उसमें। अभी देखो बच्चों, ये वाला क्या आया? 2 sin a cos a, ये क्या बन गया? sin 2a। ओके, अगर sin 2a बन गया तो इसको हम लोग लिख रहे हैं sin 2a। sin 2a मिल गया, फिर अभी cos 2a को इस ब्रैकेट के अंदर ले लो, बाकी जो भी है उसको बाहर लिखो। क्लियर? अच्छा, यहां पर देखो sin 2a cos 2a, तो अगर यहां पर हम एक 2 दे देते हैं और यहां पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं मानो 2 से, मतलब ये वाला हो गया मेरा 4, तो ये क्या बनेगा? अभी 4 sin a जो है 2 sin 2a cos 2a मेरा बन गया कितना? sin 2 square a, मतलब sin 4a। अभी तुम क्या करो? cos 2 square a को अंदर ले लो, बाकी सब बाहर में लिखो, और ऐसे ही करते करते जा रहे। क्लियर? तो यहां पर देखो, हम यहां पर 4 नहीं, हम यहां पर 2 स्क्वायर लिख रहे हैं, तुम लोगों के लिए इजी होगा ये समझने में। यहां पर जब 2 स्क्वायर है तब अंदर में क्या है? sin 2 square a cos 2 square a, राइट? तो ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे
तो यहां पर क्या होगा, 2 to the power n minus 1 sin a, तब अंदर में क्या रहेगा, sin 2 to the power n minus 1a cos 2 to the power n minus 1a। क्लियर हुआ एकदम लास्ट में n टर्म तक। अच्छा, तो एक हम काम करते हैं, यहां पर एक 2 दे दे रहे और यहां पर हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं 2 से, मतलब कितना आ रहा है 1/2 to the power n sin a, और ये क्या बन गया 2 sin a cos a, मतलब sin 2a, sin 2 into 2 to the power n minus 1 into a, मतलब कितना आया, मेरा आया sin 2 to the power n a। क्लियर हुआ, मतलब मुझे क्या मिला, sin 2 to the power n a डिवाइडेड बाई 2 to the power n sin a, और ये ही मेरा राइट हैंड साइड है। क्लियर, मतलब ये फॉर्मूला हम तुमको पहले प्रूफ कर दिया, अभी तुम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे जैसे हम पहले बोला, इसको याद रखो, इस फॉर्मूला को याद रखो। ओके, कैसे, देखो एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग। सपोज ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 इसका वैल्यू क्या है। देखो अगर ये फॉर्मूला तुम लोग जानते नहीं हो तब इसको करना कैसे पड़ेगा, पहले बाहर में हाफ लोगे, फिर ऊपर में 2 दोगे, फिर 2 cos से cos भी करोगे, फिर उसको अंदर में लोगे, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग ऐसे बड़ा सम, मतलब कोई भी सम इतना बड़ा मेथड से हम लोग कर नहीं पाएंगे, वरना टाइम शॉर्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि ज्वाइंट एंट्रेंस में टाइम इज अ बिग फैक्टर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे और देखो कितना तुरंत आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा, राइट। देखो यहां पर मान लो मेरा जो a है वो है π/7, मतलब कितना हुआ cos a cos 2a cos 2 square a। अभी बोलो कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर है, 3 टर्म, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन, फॉर्मूला क्या है 2 to the power n a, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3, मतलब यहां पर होगा 2 क्यूब a डिवाइडेड बाई 2 क्यूब साइन a। हो गया सम हो गया, देखो कितना कितना आ रहा है, साइन 8a डिवाइडेड बाई 8 साइन a। क्लियर, अभी ये 8a को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों 7a इज पाई, मतलब 8a क्या होगा पाई प्लस a, तो यहां पर अगर हम रिप्लेस कर दे साइन पाई प्लस a से कितना आएगा, साइन 180 प्लस थीटा है माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 8 साइन a, और अभी यहां पर क्या होगा, साइन ए कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा -1/8। देखा बच्चों कितना जल्दी ये सम हो रहा है, क्यों, मुझे ये फॉर्मूला याद है इसके लिए, तो तुम भी याद रखो। ओके, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। सर दिस वन, ये थोड़ा बड़ा है, ओके, लेकिन कितना सिंपल है। देखो पहले देखो यहां पर बोला है cos π/15 2π/15 3π/15 4 ऐसे करते करते 7π/15, लेकिन यहां पर cos का मल्टीपल तो है, वो तो ठीक है, लेकिन एंगल डबल नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर देखो cos π/15 इसका वैल्यू तुम्हें पता है, 5π/15 मतलब क्या, cos π/3, cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो पहले ही हम उसको बाहर निकाल दिया। अब ये काम करो, π/15 को तुम लोग अल्फा ले लो, मतलब कितना है, देखो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, cos अल्फा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे cos 2 अल्फा, अभी इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 अल्फा को हम छोड़ देंगे फॉर अ टाइम बिंग, इसको हम लोग लेंगे तो बनेगा मेरा cos 4 अल्फा। ओके, अच्छा एक चीज देखो बच्चों, यहां पर पाई कितना है 15 अल्फा, मतलब पाई -8 अल्फा ये क्या है 7 अल्फा, और ये जो पार्ट है ये क्या है मेरा cos 7 π/15, इसका मतलब है इट इज cos 7 अल्फा, मतलब है cos पाई -8 अल्फा, मतलब कितना हुआ -cos 8 अल्फा, राइट। तो माइनस को हम क्या कर रहे हैं, फिर से बाहर निकाल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले माइनस बाहर लिखा और यहां पर हमने cos 8 अल्फा ले लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहां पर इन दिस ब्रैकेट ओनली ऑल द एंगल्स आर डबल, अल्फा 2 अल्फा
4 अल्फा, 8 अल्फा, मतलब डबल डबल हो रहा है। तो यहां पर हम वो प्रीवियस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे किए। अच्छा, तो बचा क्या है मेरा पास? मेरा पास बचा है cos 3 अल्फा, मतलब ये वाला चीज, और cos 6 अल्फा, ये वाला चीज। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी इसके लिए हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब साइन 2 टू द पावर n a बाई 2 टू द पावर n साइन a यूज कर दो। ये कितना आ रहा है? साइन 2 टू द पावर n a। यहां पर n कितना है, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? यहां पर 4 टर्म्स है। सो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 साइन अल्फा। हो गया। देखो इतना बड़ा वाला चीज कितना छोटे में आ गया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत आसान तरीके से तुम कर सकते हो। इसको भी, यहां पर भी तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। हम क्या करते हैं, पहले बाहर में 2 साइन 3 अल्फा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो ये वाला चीज क्या बन जाएगा? 2 साइन 3 अल्फा cos 3 अल्फा, मतलब साइन 6 अल्फा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं 1 बाई 2 टू द पावर 5, ये बन गया मेरा 2 टू द साइन 16 अल्फा बाई साइन अल्फा, और यहां पर है मेरा क्या? 2 इंटू साइन 3 अल्फा, और ये चीज बन गया मेरा साइन 6 अल्फा, और cos 6 अल्फा को भी अंदर ले लो, और यहां पर एक 2 दे दो, यहां पर भी एक 2 दे दो। राइट? मतलब कितना आ रहा है? -1 बाई 2 टू द पावर 5। बेटा एक चीज देखो, पाई है क्या? 15 अल्फा। सो पाई प्लस अल्फा कितना होगा? 16 अल्फा। मतलब इस 16 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस अल्फा बाय साइन अल्फा। और ये वाला चीज क्या है? 1 बाई 4 साइन 3 अल्फा, और ये मेरा बन गया साइन 2 अल्फा, मतलब 2 टाइम्स थीटा, दैट इज कमिंग लाइक 12 अल्फा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज देखो, पाई इज इक्वल्स टू 15 अल्फा, मतलब पाई माइनस 3 अल्फा विल बी 12 अल्फा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? -1 बाई, यहां पर देखो 2 टू द पावर 7 आ रहा है। क्यों? 2 टू द पावर 5 और यहां पर 4 हम ले लिया, राइट? 2 टू द पावर 7। साइन पाई प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर होगा साइन अल्फा बाई साइन अल्फा, और ये वाला होगा साइन पाई माइनस 3 अल्फा बाई साइन 3 अल्फा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, मतलब ऊपर में आएगा मेरा क्या? साइन अल्फा कट गया, ये वाला से आएगा मेरा साइन 3 अल्फा, और नीचे में 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 मतलब 128 इंटू साइन 3 अल्फा। फिर से क्या करोगे? साइन 3 अल्फा कट दोगे, तो बचेगा क्या? 1 बाई 128। मतलब इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 1 बाई 128। Is it clear to all of you? Absolutely. Okay, let us close the class here. So I hope you people have understood the total class. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon to get notified about all the new videos I upload in this channel. Share it and like it. And don't forget to comment if you have not understood any part of this class. हम लोग का ऐप है, you can download that app. Link has been given in the description. In the app, I used to come twice a week live, so that if you have any doubts, if you have any query, you can ask me live and I will give you answer there. So thank you and take care.